प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स शेयर करूंगी जो खुदावंद के वचन को सपोर्ट करते हैं। आपके सामने पढ़ूंगी यिर्मयाह 10:12। उसने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। इंग्लिश में, इट इज ही हु मेड द अर्थ बाय हिज पावर, हु एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड बाय हिज विजडम एंड बाय हिज अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेच आउट द हेवंस। यहाँ भी हम पढ़ते हैं कि खुदा हेवंस को, ब्रह्मांड को स्ट्रेच करता है, एक्सपैंड करता है, लाता है, और ये सारी गहरी बातें खुदा ने अपने लोगों को बताई और उन्होंने बाइबल में लिखी। इस आयत से हमें ये पता चलता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता है। अब हम देखेंगे साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप के थ्रू अंतरिक्ष मतलब स्पेस में कुछ चमकीले बादल देखे और उनकी शेप्स अलग अलग थी। कुछ की शेप अंडाकार, स्पाइरल और कुछ के आकार बदलते रहते थे, तो उन्होंने इनको नाम दिया नेबुला। लेकिन किसी को भी इसकी नॉलेज नहीं थी ये क्या है और कितनी दूर है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा सोचते थे कि हमारे मिल्की वे का पार्ट है। सबके अलग अलग व्यू थे इसके बारे में, और इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और इसके बारे में स्टडी की। में एक साइंटिस्ट जिनका नाम एडविन हबल, जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने दिन रात स्टडी की। उन्होंने एक ऐसा नेबुला ऑब्जर्व किया, उसको बाद में एंड्रोमेडा नेबुला का नाम दिया गया। एंड्रोमेडा नेबुला में जितने भी स्टार्स थे उन्हें ये देख सकते थे। बहुत से हार्ड वर्क के बाद इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एंड्रोमेडा नेबुला नहीं बल्कि गैलेक्सी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गैलेक्सी के बारे में नहीं जानते। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ ताकि आपको वीडियो को समझने में मुश्किल ना हो। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम। मतलब एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सी गैस, डस्ट और बिलियंस के हिसाब से स्टार्स होते हैं और उनका अपना सोलर सिस्टम। मैं सोलर सिस्टम की बात करूँ तो उसमें प्लैनेट्स, मून, सन, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स एंड कॉमेट और भी बहुत कुछ पाया जाता है। मैं सब बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ इसलिए कि आप वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकें। आसमान के अंदर, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी खड़ी होती है ग्रेविटी की वजह से। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, मतलब हमारी धरती मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। एंड्रोमेडा नेबुला एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो कि हमारी गैलेक्सी के सबसे ज्यादा नजदीक है दूसरी गैलेक्सी से। मतलब ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के नेबर में है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी 2.54 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। मतलब वो स्टार जो सबसे ज्यादा दूर है हमारे से, ये उस स्टार से 6 ट्रिलियन माइल्स अवे है। मतलब एंड्रोमेडा नेबुला हमारी गैलेक्सी का पार्ट नहीं था, बल्कि अपने आप में एक अलग गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी इतनी दूर है, इवन कि हमारे नेबरहुड में है, फिर भी इस तक रीच करना इम्पॉसिबल है। फिर उसने ये फाइंड आउट किया वो सारे नेबुला जो अलग अलग शेप के थे, वो एक्चुअली में नेबुला नहीं थे बल्कि गैलेक्सीज थे, और वो सब गैलेक्सी एक दूसरे से बहुत दूर थी। 1929 में उन्होंने ये देखा कि सब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। पहले भी एक एस्ट्रोनॉमर ने ये बताया था कि ये नेबुला, जिसे बाद में गैलेक्सी का नाम दिया गया, एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं। और फिर इसके बाद हबल टेलीस्कोप के थ्रू भी ये ऑब्जर्व किया गया कि जितनी भी गैलेक्सी जो हमारे से दूर है वो और भी दूर जा रही है। और फिर उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू 10,000 डिफरेंट शेप और साइज की गैलेक्सीज फाइंड आउट की, जो कि 100 मिलियंस लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। फिर 2016 में 200 बिलियंस गैलेक्सीज ऑब्जर्व की गई। लेकिन बाद में इन्होंने ये फाइंड आउट किया एक्चुअली में गैलेक्सी दूर नहीं जा रही, बल्कि जो हमारा यूनिवर्स है वो स्ट्रेच हो रहा है, फैल रहा है। ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक फाइंडिंग है जो खुदावंद के वचन को सपोर्ट करती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा अकेला ही यूनिवर्स को फैलाता है, एक्सपैंड करता है। बाइबल में जब हेवंस वर्ड आता है तो वो आकाश मंडल की बात करता है। तो आयतें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें हेवन वर्ड नहीं बल्कि हेवंस वर्ड यूज किया गया है। बाइबल की ओरिजिनल लैंग्वेज में हेवंस मीन ब्रह्मांड, मतलब यूनिवर्स। बाइबल की अय्यूब नबी की किताब से आपके साथ शेयर करूंगी। जॉब चैप्टर 9 वर्स 8, आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। इंग्लिश में, Who alone stretch out the heavens and trample the waves of the sea। सो बाइबल हमें ये बताता है हेवंस मतलब यूनिवर्स को स्ट्रेच आउट करता है। एक और आयत मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आइज़ाया 42 वर्स 5। यहाँ पर भी ये लिखा है खुदा स्ट्रेच आउट करता है हेवंस को। आम के अंदर जगह जगह पर ये सारी बातें लिखी, खुदा किस तरह से आकाश मंडल को, यूनिवर्स को, स्पेस को, हेवंस को फैलाता है, स्ट्रेच करता है। एक और आयत मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यिर्मयाह 51:15। इट इज ही हु मेड द अर्थ बाय हिज पावर, एस्टैब्लिश द वर्ल्ड बाय हिज विजडम, बाय हिज अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेच आउट द हेवंस। एक और आयत आपके सामने थोड़ी सी पढ़ूंगी, बाकी की आयत आप
अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। ज़करिया 12:1 यहोवा जो आकाश को तारने वाला है, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा को रचने वाला है। जैसा कि हमने पढ़ा आकाश को तारने वाला, इंग्लिश में लिखा है वो स्ट्रेच आउट करता है हेवंस को। जैसा कि हमने देखा कि बाइबल में जगह जगह पे ये लिखा है कि खुदा यूनिवर्स को, हेवंस को स्ट्रेच आउट करता है, फैलाता है। और ये सब राइटर साइंटिस्ट नहीं थे, ना ही इनके पास कोई ऐसा टेलीस्कोप था। ये तो खुदा के खादम थे, प्रॉफिट थे। इनको ये सारी बातें कहाँ से पता चली? इनको खुदा की तरफ से पता चली। उस टाइम में जब ये बातें लिखी गई, धरती के बाहर हेवंस को, यूनिवर्स को देखना नामुमकिन था। ना ही लोगों के पास ऐसा कोई ज्ञान था या टेलीस्कोप। उस टाइम में ये सारे भेद खुदा ने अपने लोगों को बताए। तो आज की दुनिया में ये जाहिर करते यहोवा द गॉड इज द रियल गॉड। इसने आसमान और धरती की रचना की। इन सारी भेद भरी बातों को वो जानता है। ये सारी बातें आपको दूसरी किताबों में नहीं मिलेगी। बाइबल का खुदा कोई इंसानों के द्वारा बनाया हुआ खुदा नहीं है, कि ये वो खुदा है जिसने इस यूनिवर्स की रचना की। सारे प्रॉफिट्स, राइटर्स जिन्होंने इन बातों को लिखा, वो खुदा की तरफ से हैं। का मतलब बाइबल में लिखी हुई सारी बातें सच्चाई की हैं और खुदा की हैं। साइंटिस्ट ने जो भी फाइंड किया वो खुदा के वचन में पहले से लिखी हुई हैं। ये सब बातें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। साइंस तो सिर्फ उसे फाइंड कर रही है, क्योंकि इससे पहले साइंटिस्ट की बहुत अलग अलग थीरीज थी, मतलब उनके अलग अलग थॉट्स थे। आइंस्टाइन के मुताबिक यूनिवर्स स्टैटिक है, और कुछ ने बोला ये कोलैप्स्ड हो गया ग्रेविटी की वजह से। फाइनली 6 टेलीस्कोप की वजह से इन्होंने ये फाइंड आउट किया एक्चुअली में यूनिवर्स है क्या और इसके अंदर क्या हो रहा है। और इस बात की नॉलेज इन्हें कुछ डेकेड्स पहले ही हुई, लेकिन खुदा ने इन सारी बातों को थाउजेंड्स ईयर्स पहले ही अपने लोगों को बता दिया, क्योंकि वो सारी बातों को जानता है। उसने इस दुनिया को बनाया है। इस बात को सपोर्ट करती है कि बाइबल खुदावंद का वचन है। 100 के हिसाब से ऐसी डिस्कवरीज है साइंटिफिक जो खुदावंद के वचन को, बाइबल को सपोर्ट करती है। और फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगी। जब उन्होंने ये देखा कि स्पेस फैल रहा है, तो इन्होंने ये सोचा कि वो सारी गैलेक्सी जो एक दूसरे से दूर जा रही है, इसका मतलब ये है ये पहले एक दूसरे के नजदीक थी। मतलब ये होल यूनिवर्स एक डॉट के बराबर होता था, quickly expanded to the size of football. साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स used to be smaller, hotter और denser. मतलब शुरू में यूनिवर्स बहुत छोटा, गर्म और डेंस होता था। फिर अचानक से इस डॉट का बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, मतलब इस डॉट का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उसी से यूनिवर्स का बर्थ हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। बहुत ऐसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बिग बैंग थ्योरीज को रिजेक्ट किया है, क्योंकि इसमें बहुत सी गलतियां पाई जाती है। जब साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि यूनिवर्स फैल रहा है, इन्होंने अपनी कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये ऐड किया कि यूनिवर्स को कोई बनाने वाला नहीं, बल्कि ये खुद ही बन गया। लेकिन बहुत ऐसे साइंटिस्ट है जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। उनके मुताबिक ये गलत है। हम जानते हैं कि खुदा ने यूनिवर्स को बनाया, कौन सी प्रोसेस से बनाया, कैसे बनाया और कहां से स्टार्ट किया, दिस इज अनदर टॉपिक। लेकिन एक बात है कि इस यूनिवर्स का मालिक अकेला यहोवा द गॉड है। हमें ये पता चलता है कि बाइबल साइंटिफिकली भी राइट प्रूव हुई है। लेकिन जो भी उन्होंने फाइंड किया कि यूनिवर्स फैल रहा है, ये बात बाइबल में हजारों साल पहले लिखी गई, और ये छोटी सी बात नहीं। सेम टाइम में हमें ये भी पता चलता है हमारा खुदा कितना बड़ा है। अगर आप पढ़े साम्स, भजन संहिता 139 वर्स 6, उसमें लिखा है ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। इससे हमें ये पता चलता है कि खुदा ही अपने लोगों को ज्ञान देता है, वो समझ दे तो हम समझ सकते हैं। बहुत देर पहले मैंने एक बार स्टडी की थी, एक बहुत जीनियस खुदावंद का खादिम ये बता रहा था कि बहुत ऐसी भी बातें हैं जो बाइबल में लिखी गई, जिन्हें लिखने वाला भी नहीं जानता था कि वो क्या लिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा उनको बताता जाता था वो लिखते जाते थे। मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि वो खुदा के वचन को समझते नहीं थे। बहुत ऐसी बातें हैं तो आने वाले टाइम में ही पता लग सकती थी या उनके कोड खुलते थे। मैं इसकी तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहती। यहाँ पे खुदा उनका खादिम ये कह रहा है, मैं तेरी ज्ञान भरी बातों को समझ नहीं सकता, ये बहुत कठिन है, गंभीर है। वर्स 7, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊँ या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। हम ये सीखते हैं कि यूनिवर्स के किसी भी कोने में हम चले जाए, खुदा वहाँ है। आप कहीं भी खुदा से छुप नहीं सकते। अगर आप इस पूरे बाप को पढ़े, इसमें यही पता चलता है, चाहे मैं समुद्रों में, अंधेरों में, पताल में, तारों में, आसमानों में कहीं भी जाकर छुप जाऊं, वहाँ खुदा है। कोई अंधेरा, कोई चीज हमें छुपा नहीं सकती उससे। इतने बड़े खुदा को हम मानते हैं, इसलिए हमारा खुदावन इतना बड़ा है। यूनिवर्स में हर गैलेक्सी, प्लैनेट्स, हेवंस, आसमान, जमीन, समुद्र,
समंदर और समुंदर की गहराई में हर जगह में खुदावन की प्रेजेंस है। इसलिए तो वो 5 आयत में ये भी कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। इसलिए कभी ना घबराएं कि आप अकेले हैं। खुदावन आपके साथ है। इसने इस बड़ी दुनिया को, इस यूनिवर्स को बनाया है। वो खुदा है, वो यीशु है। जो कुछ बाइबल में लिखा गया इन सारी बातों को साइंस सपोर्ट करती है। खुदावन अकेला इस दुनिया का मालिक है, खालिक है। आपने सुना गया ये गीत। He got the whole world in his hands. 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 God bless all of you.